देखा भगवान का स्वरूप इतना सुंदर बच्चा है, यहाँ पे शिला पे पड़ा हुआ है, तो मेरा पुत्र जैसा है, इस पुत्र को ले आती हूँ। वो गई और उस पुत्र को उठाया, अपने लालन पालन करने लगी उसका। अरे पुत्र, थोड़ा सा पुत्र था, पुत्र देखा देखा गोदी में थोड़ा सा बड़ा होने लगा, इसे होने लगा। तो पार्वती ने क्या किया, जिस स्थान पर शिव और पार्वती बैठकर तपस्या करते थे उस स्थान पर बच्चे को रख दिया और तब तक कुछ करती हूँ उसके लिए, बच्चे के लिए। शिव जी आए, जब तक शिव जी लौटे तो क्या देखा कि वो बच्चा जो छोटा था वह बच्चा क्या बन चुका है, युवा बन चुका है, बड़ा हो चुका है और बैठ कर क्या कर रहा है, तब ध्यान में लग गया है, तपस्या कर रहा है। उस बच्चे की बैठे बैठे जटाएं बढ़ गई हैं, गले में माला है, मृग चर्म धारण किया है उसने, और वह कौन, साक्षात स्वयं बद्रीनाथ जी बैठे बन गए। भगवान नारायण ऋषि जो हैं प्रकट हो गए और वो क्या करने लगे, तपस्या करने। शिव जी समझ गए तो भगवान की लीला है, हमारा स्थान चेंज करना चाहते हैं यहाँ से, तो भगवान ने आदेश किया कि तुम कहाँ चले जाओ, तुम केदार खंड में चले जाओ। वहाँ शिव जी चले, यहाँ बैठकर भगवान तपस्या करने लगे। इतनी कठोर तपस्या भगवान ने करी कि भगवान को बर्फ जो थी, बर्फ गिरती है वहाँ पर, तो लक्ष्मी ने देखा कि मेरे स्वामी बर्फ में तपस्या कर रहे हैं, तो क्या करूंगी, एक बेर का वृक्ष बनकर लक्ष्मी ने क्या किया, भगवान की ऊपर छत्र बना दिया कि जो बर्फ गिरेगी किसके ऊपर गिरेगी, पेड़ के ऊपर गिरेगी, भगवान के ऊपर बर्फ ना गिरे। और जब पहाड़ में जब धूप चमकती है तो बहुत तेज लगती है, तो वो पेड़ क्या करता था, भगवान की छाया भी कर रहा था, उससे धूप और बर्फ दोनों से बचा रहा था। कई हजारों वर्ष तक भगवान ने तपस्या, किसके लिए, भगवान को तपस्या करने की आवश्यकता है, हमें बताने के लिए, मनुष्य को बताने के लिए कि जीवन में क्या करना चाहिए, तप करना चाहिए। तो वह स्थान क्या था, पवित्र हो गया। बाद में भगवान जब ने अपनी समाधि खोली तब से भगवान उठे, तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मी तुम बेल का पेड़ बनी हुई हो, जाओ इस स्थान को, मैं जैसे भगवान का नाम क्या है, नारायण है, तो मैं अपना नाम क्या देता हूँ, यहाँ से आज से बद्री, मेरा नाम क्या होगा, बद्रीश। तू लक्ष्मी बन के आई है, बद्री, बद्री कहते हैं बेर, तो आज से मेरा नाम क्या होगा, बद्रीनाथ। मैं बद्री का नाथ, मैं इस रूप में यहाँ बैठा। तो वहाँ बद्रीनाथ जी बैठे, उस स्थान पर नारद जी ने भी तपस्या करी है, शिव जी ने भी तपस्या करी, ब्रह्मा जी ने भी तपस्या करी, और सनत कुमार ने वहाँ तपस्या करी, कपिल देव ने वहाँ तपस्या करी, ये बहुत सभी देवी देवताओं ने वहाँ तपस्या करी। इसलिए वेद व्यास ने कहा कि यह स्थान क्या है, बढ़िया स्थान है, यहाँ पे चिड़िया की चुगली की आवाज भी नहीं आएगी, इसलिए वो गुफा में चले गए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। लिखेगा कौन, गणेश जी। आओ गणेश जी को बुला दिया, क्योंकि गणेश, मैं बोलता जाऊंगा लिखते का समय ऊपर नीचे हो गया तो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए गणेश जी को बुला लिया। गणेश जी का एक दांत तो इंद्र के वजह से टूट गया था, तो उस कलम, उसकी क्या बनाई गई, कलम, पेन, रुके नहीं कभी। और गणेश जी को कहा कि तुम जब तक मैं ना कहूं तब तक रुकना मत, जैसे मेरी वाणी चलती जाए तुम लिखते जाना। एक गुफा में वेदव्यास जी बैठे और एक गुफा में गणेश जी बैठे, अलग अलग है गुफा, व्यास गुफा, गणेश गुफा। वहां से ब्रह्मा जी, वेदव्यास जी प्रवचन कर रहे हैं, श्लोक बोल रहे हैं, और वहां गणेश जी का पेन कंटिन्यूअसली चल रहा है। क्योंकि गणेश जी की पत्नी कौन है, रिद्धि सिद्धि, सिद्धि और बुद्धि। रिद्धि सिद्धि कहीं नाम नहीं है, सिद्धि और बुद्धि। गणेश पुराण में जो गणपति का पुराण उसमें उसका नाम सिद्धि और बुद्धि है, बुद्धि सिद्धि बुद्धि सहित आयो श्रीमद महागणाधिपति। तो सिद्धि और बुद्धि दोनों के मालिक हैं, उनके स्वामी। गणेश जी ने श्रीमद भागवतम को लिखा, महाभारत का, महाभारत भी लिखी गणेश जी ने, महाभारत भी उन्होंने लिखी। और जब ये से लिखा, अब ये बोले मैंने ग्रंथ तो लिख दिया, मैं दूंगी इसको, कौन इसको लेने का अधिकारी, ऐसे तो ना दे दूंगा। आपने घी बनाया, रोज दूध को जमा इकट्ठा कर करके दही बनाया, उस दही को फिर मक्खन निकाला, और उस मक्खन का निकाला घी। अब मलाई को तो किसी बर्तन में डाल दिया था, पर घी को किसी बर्तन में नहीं डाल सकते।
घी के लिए क्या चाहिए? बर्तन साफ सुथरा होना चाहिए, उस बर्तन में कहीं पानी ना हो। पोंछ कपड़े से पोंछ पाँच के ढक्कन से लगा के रखते हैं, कोई जूठा चम्मच ना चला जाए, कोई गीला चम्मच ना चला, घी खराब हो जाए। इसलिए वेद व्यास जी ने कहा कि इसको देने का मैं किसको, इसको क्या करूं, ये मैं किसको दूं? कौन है इसका अधिकारी? पात्रता भी तो होनी चाहिए। पात्रता, पात्र यानी कि बर्तन। वो बर्तन कौन होगा? तो देखो ऐसे पुरुषोत्तम, जिस पुरुषोत्तम में आज हम यहाँ बैठे हैं, यह पुरुषोत्तम किसका महीना है? हरि और हर का महीना आया है इस बार, क्योंकि सावन का महीना किसका है? शिव जी का। और पुरुषोत्तम किसका? नारायण का। तो सावन के बीच में आया है, यानी कि क्या है? हरि और हर। हरि और हर का सम्मेलन है दोनों का। यदि दोनों में कोई भेद नहीं है, ज्यादा भेद नहीं शिव जी में और किसमें? नारायण। क्षीरम यथोतधिकार विशेष योगात् संजायते पृथगस्ति हेतु। दूध से क्या बनता है? मक्खन, दही बनता है। हल्का सा जामुन डालना होता है और दही बन जाता है, पर दही से दोबारा दूध नहीं बनता। तो शिव जी भी क्या है? हल्का सा विकार आने पर वो क्या बने हैं? भगवान विष्णु जी क्या बने हुए हैं? शिव जी बने। भगवान बलराम जी का जब पहला चतुर्व्यूह होता है भगवान का, पहला चतुर्व्यूह बनता है भगवान का, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने से किसको प्रकट करते हैं? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो उस संकर्षण से कौन निकलता है? शंकर। बलराम जी से ही कौन निकलते हैं? बलराम जी से ही कौन प्रकट होते हैं? शिव जी प्रकट होते हैं। संकर्षण कहलाता है। संकर्षण से ही शंकर प्रकट, जो सदाशिव है, उन शिव जी का नाश नहीं होता। प्रलय होने पर भी वह शिव जी कहीं नहीं जाते। उनका जो लोक है वो क्या है? चिन्मय है, हमेशा शाश्वत लोक है। सदाशिव जो आदि कैलाश है शिव जी का, सदाशिव का जो कैलाश है वो हमेशा रहता है। और इस भूमि का जो कैलाश है, ये जो शिव जी हर ब्रह्मांड में रहते हैं, वो शिव जी, वो विष्णु, वो ब्रह्मा जी सब कहाँ समा जाते हैं? भगवान महाविष्णु की नाभि के द्वारा ही भगवान के अंदर चले जाते हैं। वो शिव जी क्या रहते हैं? हमेशा शाश्वत। तो उन सदाशिव और उन भगवान विष्णु की के महीने का ये सुंदर महीना, इसका नाम क्या है? पुरुषोत्तम। तो हम सबको ये लाभ मिल रहा है कि हम उस शिव जी, क्योंकि शिव जी क्या करते हैं? शिव जी क्या है? वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं गिरिधरं वंदे पशूनापतिं वंदे सूर्यशशांकवदनं वंदे मुकुंद प्रियम। वो क्या है? मुकुंद के प्रिय हैं। भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय कौन है? शिव जी। और शिव जी को सबसे प्रिय कौन है? भगवान। एक दूसरे के बिना दोनों रह नहीं सकते। ना हरि हर के बिना रह सकते हैं, ना हर हरि के बिना रह सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, शिवद्रोही मम दास कहावा ते नर मोहे सपने ही नहीं पावा। भगवान की, शिव की निंदा करने वाला, द्रोह करने वाला कहे कि मैं भगवान विष्णु का दास हूं, ऐसा मुझे सपने में भी प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि शिव जी कौन है? भगवान के भक्त हैं। और भगवान कहते हैं राम ते अधिक राम के दासा। भगवान कहते हैं मुझे क्या प्रेम ना करे कोई, मेरे भक्तों से प्रेम करे तो मैं खुश हूं। मैं अपने आप को दे देता हूं। आराधनानां सर्वेषां विष्णुम् आराधनम् परम। सब की आराधनाओं में सबसे श्रेष्ठ किसकी आराधना है? भगवान विष्णु की। और उसमें कहते हैं उनमें से भी भगवान की, विष्णु के भक्तों की आराधना क्या है? सर्वश्रेष्ठ। तदा चाहिए विष्णु भक्तानां। भगवान के भक्तों के द्वारा ही हम भगवान के पास जा सकते हैं। यह ब्रह्मा जी दशम स्कंद के 14वें अध्याय में कह रहे हैं, जब भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि भगवान, मेरी कामना है कि आपके ब्रजवासियों के पास जैसा प्रेम है आपके लिए, हम देवताओं के पास नहीं। क्यों? हम देवता होते हुए हमारे पास वो प्रेम नहीं है आपके लिए, क्योंकि ब्रजवासियों ने सब कुछ अपना आप को समर्पित कर दिया है। उनका घर, पुत्र, दुकान, मकान सब किसके लिए है? कृष्ण के लिए है। और इसलिए अब आपके सिवा
आपके पास कोई वस्तु नहीं है उनको वरदान देने के लिए। हमारे पास भगवान आएंगे तो क्या मांगेंगे भगवान से? क्या मांगेंगे? भगवान की भक्ति, मुक्ति दे दो, घुटनों का दर्द ठीक कर दो। तो क्या हम हम नहीं मांगेंगे। अभी तो हम कह रहे हैं कि प्रेम मांगेंगे, पर वास्तविक में जब भगवान आएंगे तो हमारी बुद्धि मिल जाएगी। पर ये ब्रजवासी क्या मांग रहे हैं? इन्होंने भगवान को ही मांग लिया। भगवान कह रहे मेरे पास अन्य कोई वस्तु ही नहीं है देने के लिए, क्योंकि जो वस्तुएं संसार की थी ये ऑलरेडी मुझे दे चुके हैं। जिस चीज के लिए लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं वो तो भगवान को दे चुके हैं। क्यों? क्या दे दिया उन्होंने ऐसा भगवान को? ब्रजवासी ने ऐसा क्या दे दिया? क्योंकि उनके जीवन का जितना भी क्रियाकलाप है वह केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए है। वो अगर उठते हैं तो किसके लिए? अपने लिए नहीं। उठते किसके लिए? उठते ही ब्रज की गोपिकाएं ग्वालने क्या करती हैं? क्या करती थी? दौड़ती थी। अपने घर का चूल्हा आंगन नहीं फूकती थी, दौड़ती थी कहां? नंद बाबा के आंगन में। क्या करने के लिए? यशोदा का लाला उड़ गया होगा, वो कैसे खेल रहा होगा उसको देखने चलते हैं। पहले उसको देख कर आती है, फिर काम होगा। अरे उसका अपना बच्चा रो रहा था पालने में तो उसको उठाया, रोया किसी का सुख पालने में। तो क्या किया उसने? वो देख रही है कि अरे मेरा लाल नहीं सो रहा, कौन सो रहा? रो रहा है, कृष्ण रो रहा है। तो वो कृष्ण को समझकर उसको सुला रही है। डोरी करों से जब खींचती है, लाल सोने लगा तो जो पालने की जो डोरी थी उसको पकड़ के खींचे। क्या सोच रही है? कृष्ण सो रहे हैं। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। वो केवल गोविंद दामोदर माधवेति यही गा रही थी बस। कोई नवेली निज आंगनों को जब लीपती है, कोई अपने घर का आंगन लीप रही थी तो क्यों लीप रही थी? गोविंद आवे बमग्रह खेले, कि मैं लीप रही हूं किसके लिए? कि आज ठाकुर जी मेरे घर में आएंगे, आंगन में आए और ठाकुर जी यहाँ पर खेले। तो कोई बोले तू सुबह लीप देती, दोपहर तक सूख जाता और फिर सूखे सूखे में भगवान खेल लेते। कहती है नहीं, तेरी मति खराब है, गीला गीला लीप रही हूं, क्योंकि जब ठाकुर जी आए और उसका पैर उसके ऊपर पड़े तो ठाकुर जी के पांव का छाप मेरे आंगन में गिर जाएगा, ठाकुर जी का चरण चिन्ह दिखता रहेगा रोज। इतनी बुद्धिमान है, स्कूल नहीं गई कभी, एक अक्षर नहीं पढ़ा उसने, पर उसकी खोपड़ी जो है नित्य निरंतर कृष्ण पर गई हुई है। इसलिए देवता कह रहे, ब्रह्मा जी कह रहे हैं यद्यपि मैं सृष्टि करता हूं, सृष्टि का रचना करने वाला मैं हूं, तब भी इनकी सृष्टि किसने करी है? मुझसे नहीं, मेरी बुद्धि ने इनकी सृष्टि नहीं करी। ये ब्रजवासी जो है इनकी सृष्टि मैंने इनको प्रकट नहीं किया, ये तो मुझसे भी क्या है? श्रेष्ठ है। क्योंकि उनका नित्य क्रियाकलाप जो कुछ भी करते हैं कृष्ण के लिए ही करते हैं। इसलिए भगवान के पास अब अपने आप को देने के अलावा इनको देने के लिए कोई वस्तु नहीं है। वो कृष्ण से कृष्ण को ही मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। कृष्ण कह रहे हैं मैं मथुरा जाना, तो कह देती गोपी, ब्रज की गोपिकाएं कह देती, ग्वाले कह देते कृष्ण तुम मथुरा जा रहे हो तो सुनो पहले यहाँ के काम तुम निपटा दो, फिर मथुरा चले जाना। नहीं कृष्ण तू जा रहा है तो वापिस कब आएगा? जल्दी वापिस आना पक्का, कहीं जाना वहीं मत जाना, हमें तो तेरी जरूरत है। भगवान कृष्ण ने लेटर भेजा कि तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो तो भगवान तो शहर में रह रहे थे, मथुरा तो शहर था और वृंदावन क्या था? गांव था। तो ब्रजवासी ने कहा कि हम शहर, भगवान ने कहा कि मैं शहर में, तुम्हें कोई वस्तु आवश्यकता बता देना। वो कहते हैं कि जो वस्तु थी वस्तु ही चली गई, अब किसी और वस्तु की कामना नहीं है। जो वास्तविक वस्तु थी वो अन्य वस्तुओं से रिप्लेस नहीं की जा सकती। अगर भूख लगी है तो खाना ही मिलेगा ना, सोने का हार दे देगा कोई तो पेट तो ना भरेगा।
ऐसे हैं ब्रजवासी। तो उन ब्रजवासियों की कृपा से ही क्या मिलते हैं? भगवान प्राप्त। तो चारों वर्णों के स्वामी कौन होते हैं? हमारे चार वर्ण होते हैं ना, हमारे आश्रम, चार आश्रम तो कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो इनमें चारों में श्रेष्ठ कौन होता है? सन्यासी। और सन्यासी के उपासी कौन होते हैं? सन्यासी किसकी पूजा? शिव जी। सन्यासी भी फक्कड़ और शिव जी फक्कड़ बाबा, दोनों सबको त्याग चुके। और सन्यासी के उपासी अविनाशी, और अविनाशी के उपवासी उपासी कौन? ब्रजवासी। शिव जी भी उनकी कामना करते हैं, ब्रजवासियों कृपा करो कि हम ठाकुर जी की कृपा प्रेम प्राप्त कर सके। अरे तभी तो भोले बाबा अपनी सब कुछ जटाजूट बनाकर कहाँ पहुंचे? तभी तो भोले बाबा ब्रज में पहुंचे ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, नहीं तो कैलाश के पर्वत से ही दर्शन कर लेते। अपने झोला माला सबको डाल के पहुंच गए कि अरे ब्रजवासियों, सुना है भगवान तुम्हारे यहाँ लाला हुआ है नंद बाबा का, जरा दर्शन कराने से करा दो। ब्रजवासी कहते नहीं, कहाँ से बाबा आ गया? क्यों आया है बाबा? हमारा लाला डर जाएगा। इसने उसने भयानक लोग नहीं देखे। शिव जी अपने मन में इतने प्रसन्न हो रहे, गुस्सा नहीं हो रहे। ये सेम बात किसने कही थी? भृगु ने कही थी। जब भृगु ऋषि भगवान की ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों की परीक्षा लेने के लिए गए थे, है ना, कि तीनों में श्रेष्ठ कौन है। जब सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों का एक समिट बैठा, उन्होंने कहा कि चेक कौन करेगा कि ब्रह्मा विष्णु शिव में श्रेष्ठ कौन है। तो कौन गया? किसको चुने? ब्रह्मा जी का बेटा कौन है? भृगु। हे भृगु, तुम जाओ, तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुम चेक करके बता देना कि कौन श्रेष्ठ है। तो भृगु ऋषि सबसे पहले किसके पास गए? ब्रह्मा जी के पास। तो पिताजी के घर में गए, तो पिताजी के घर में सोचा क्या दरवाजा नॉक नहीं करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी अपनी पत्नी ब्रह्माणी के साथ बैठे थे। अब दरवाजा नहीं बजाया, सीधा कमरे के अंदर घुस गए और पिताजी को प्रणाम भी नहीं किया। नियम क्या बनता है? जाके बजाएं, पिताजी को प्रणाम करें, फिर पूछें। यह देखने मात्र से ही ब्रह्मा जी को तो चढ़ गया गुस्सा, पारा हाई 98.6 जो टेम्परेचर था वो 104 पहुंच गया। ब्रह्मा ने कहा निकालो कमंडल, जल निकालो, अभी से भस्म करता हूं। मेरा बेटा तो है, तो क्या करना है इसे बेटे का जिसे इतनी तहजीब नहीं है। भृगु ने कहा कि ओहो, पिताजी को तो गुस्सा आ गया, इसका मतलब पिताजी टेस्ट में फेल हो गए। अभी तो अपराध कैसे किया था? मैंने केवल मन से अपराध किया था, मानसिक अपराध किया था। मैंने ना तो मुझसे कुछ गाली दी, अब शब्द भी नहीं किया, अब कुछ हाथ से एक्शन भी नहीं किया, केवल मानसिक अपराध किया तो पिताजी को गुस्सा आ गया, इसलिए फटाफट यहाँ से भाग चुके। वो निकल गए वहां से, तो कहाँ पहुंचे? भोले बाबा के कैलाश में। वहां भोले बाबा तो अपनी पार्वती के साथ बैठे थे, और भोले बाबा क्या तो कोई गेट ही नहीं है। वो तो बाबा को तो गेट की जरूरत ही नहीं, उसने कोई घर ही नहीं बनाया। इस भोले बाबा से लोग मकान मांग रहे हैं, अब तो गाना बना दिया, भोले बाबा दे दे नोट छापने की मशीन। पता नहीं कहाँ से इनकी खोपड़ी में ऐसे भजन आते हैं, ये भाव आते हैं, नालायक लोग हैं बिल्कुल। क्योंकि नोट छापने की मशीन चाहिए इन्हें भोले बाबा से। अरे वो भोले बाबा ने एक भी नोट अपने पास नहीं रखा, क्योंकि उसे पता है नोट छापने की मशीन की कोई वैल्यू नहीं है। तो भोले बाबा कहाँ बैठा? मरघट में। धन धन दीनानाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में। भोले बाबा के खजाने में कौड़ी भी नहीं है, और लोग मांग रहे हैं भोले बाबा भंडार पर दो, दे दो। तीन लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने, खुद वीराने में बैठे हैं जहाँ कुछ नहीं। पार्वती भी बोलती कि शिव जी देखो सबकी पत्नियां इतनी सुंदर सुंदर साड़ियां पहनती हैं, जरा मुझे भी कांजीवरम अच्छी सी कोई बनारसी साड़ी। पर पार्वती कभी ऐसी कामना नहीं करती, क्योंकि ऐसी कामना उसके मन में होती तो वे शिव जी से शादी नहीं करती।
उसके पास तो और भी बड़े बड़े सुयोग्य वर उसके लिए आ रहे थे, पर उसने कहा जन्म जन्म रही रगर हमारी, बरहु शंभु नत रहूं कुमारी। अगर विवाह करूंगी तो किससे करूंगी? शिव जी से करूंगी, कुमारी रह जाऊंगी। अरे हिमाचल ने कहा, राजा हिमाचल ने कहा कि तेरे लिए मैं सुयोग्य वर लाता हूँ। यक्ष क्या देवता तेरे विवाह करने को तैयार है, तू इतनी सुंदर है, क्या राज्य करेगी तू? कहती है पिताजी चाहे कुछ भी हो जाए, विवाह अगर स्वयं विष्णु भी आ जाए तो उनसे विवाह नहीं करूंगी, शादी करूंगी किससे? शिव जी से, भोले बाबा से। उसको हिमालय की 2 पुत्रियां हैं, किसके पास? शिव जी के पास। एक गंगा, गंगा का वर्णन किसने किया? शिव जी ने किया। दूसरी पार्वती। तो यद्यपि वो बोलती तो दुर्वेद तो बहन पहले सौतन बैठी है, क्या करने जाऊंगी ना। और विष्णु भगवान को क्यों नहीं चुना उसे विवाह करने के लिए? तो विष्णु जी से शादी करूंगी तो भगवान की सेवा में तो रहूंगी, पर कथामृत का पान कहां होगा? भगवान कथा कहां मिलेगी? क्योंकि जीवन क्या है? तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम ब्रुवि गुणन्ति ते भूरिदा जना। भगवान रास लीला के मध्य से क्या हो गए? अंतर ध्यान हो गए। गोपिकाएं विरह में रो रही थी, कहां गए कृष्ण, कहां गए कृष्ण? पर 9वें श्लोक में क्या कहने लगी कि तब कथामृतम तप्त जीवनम, तुम नहीं आते कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमारे पास अमृत है, अब हम मरेंगी नहीं। क्यों नहीं मरेंगी? क्या है हमारे पास? तब कथामृतम, हमारे पास तुम्हारी कथा रूपी अमृत है, वही हमारा जीवन है। श्रीमदाततम, कल्याण करने वाली वही है, श्री देने वाली वही है। और कल्मषाप, हम संसार के कलेशों को कष्ट नष्ट कब होते हैं? भगवान की कथा से ही नष्ट होते हैं। भगवान की कथा के अलावा संसार में कोई कलेश नष्ट नहीं कर सकता। कैसा भी परेशानी व्यक्ति हो, भागवतम की कोई सी भी कथा को श्रवण कर ले, उसके आधा कष्ट खत्म हो जाता है। पर लोगों को तो आदत होती है, वो अपना कष्ट सुनाते हैं ऐसे व्यक्ति को, 4 लोगों के आगे रोते हैं, सोचते हैं कष्ट कभी कष्ट खत्म नहीं होगा। एक औरत दूसरी औरत को बताएगी तो मुझे बताने मेरे को ये परेशानी है, बोले कि चिंता मत कर, मैं नहीं बताऊंगी, वो दूसरी को बताएगी, वो कलेश तो बढ़ेगा। पर यदि उस व्यक्ति को बताया जाए जो भगवान के तत्व का ज्ञान वाला हो, मेरे जीवन में ऐसा कलेश है, वह बताएगा कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कि अरे जीवन में कलेश है तो क्या हुआ, तुम कृष्ण वासुदेव की शरण में जाओ, उनके नाम का जप करो, वही संसार के सभी कलेशों को नष्ट करने वाला। Nobody is cause of your miseries, कोई आपके कलेश का कारण नहीं है। हम सोचते हैं कलेश का कारण ये है मेरे जीवन में, ये मेरे जीवन में कलेश का कारण, कोई कलेश का कारण नहीं है। यह तो भगवान के द्वारा भेजे गए दूत हैं जो हमें सचेत करने के लिए आते हैं कि भाई संसार में कलेश है, यहां से बाहर निकल। पर हम सोचते हैं कि ये क्या है? कलेश की जड़। ये कलेश की जड़ कोई नहीं है। अगर बेटा परेशान करता है, बहू परेशान करती है, पड़ोसी परेशान करता है, तो वह कारण नहीं है कलेश का, वह तो भगवान के द्वारा भेजे गए दूत हैं जो बताने के लिए आए हैं कि भाई संसार में हमारा अपना कोई नहीं है, हमें क्या करना है? भगवान की भक्ति करनी है। पर हमारी खोपड़ी का सोचती है कि कलेश से कारण होगा, इसलिए हम दुखी हैं। हाँ, भगवान कलेश काट दो, हम कलेश खत्म करें, हम बोल रहे हैं उसको काट दो, ये मेरी नजरों से दूर हो जाए। अरे कलेश दूर कब होगा? जब हमारे मन से वह वासना ही खत्म हो जाएगी। वासनाओं को तो खत्म करना है। वासना वासुदेवस्य, वासना किसकी करनी है? भगवान की। वासना वासुदेव की होनी चाहिए। हमें वासना किसकी है? लोगों की। इसलिए जब जिसकी वासना है वही तो मिलेगा।
जब कलेश की वासना रखेंगे तो कलेश ही मिलेगा, और जब वासुदेव की वासना रखेंगे तो कलेश होकर भी भगवान ही मिलेंगे, भगवान के अलावा और कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि जिसका चिंतन करेंगे वही मिलेगा, जो बात बार बार गाओगे वही मिलेगी। कृष्ण 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 कहते रहोगे तो कृष्ण अवश्य मिलेंगे। और कहोगे कृष्णा 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 तो कृष्णा ही तो मिलेगी। और कृष्णा का त हटा के कृष्णा कर दो। माया मिली ना राम जी को क्यों बजा देते? माया के लिए। दुविधा में दोनों पास है ना, माया मिली ना राम, न माया मिली और न राम जी मिले, बीच में अटक गए। तो पार्वती ने कहा कि मैं शादी क्यों करूंगी, क्योंकि शिव जी क्या है, शिव जी सारे तत्व को जानने वाले हैं, वे भगवान के क्या हैं, प्रिय भक्त हैं, और वे भगवान की दिव्य रसमयी कथा का श्रवण कराने वाले हैं। इसलिए मैं उनके पास रहूंगी, ऐसे पति की पत्नी बनूंगी तो मैं निरंतर सुखी रहूंगी, एक दिन की सुखी नहीं, निरंतर सुखी रहूंगी। क्या करेंगे? मैं रोज क्या करूंगी? पति के साथ बैठकर भगवान की कथा का श्रवण करूंगी, और कुछ नहीं। इसलिए तो पार्वती किसके साथ बैठी? भोले बाबा के साथ बैठे। कोई नहीं, कार तो दूरी है। तो भोले बाबा को देखकर भृगु ने कहा कि देखो, मैं दरवाजा तो है नहीं, सीधा अंदर घुस गए, और अंदर घुसकर क्या किया? प्रणाम नहीं किया। उन्होंने देखा शिव जी पे तो कोई असर ही नहीं, शिव जी ने कोई मतलब नहीं लगाया कि किसी ने दरवाजा खटखटाया, ये बिना अनुमति के अंदर आ गया, प्रणाम भी नहीं किया। शिव जी ने कहा कि कोई नहीं, ब्राह्मण तो है और भाई है मेरा, भृगु भी मेरा भाई है, तो चलो भाई ब्राह्मण घर में आया तो कम से कम वो प्रणाम नहीं करता तो हमारा कर्तव्य, कोई मेहमान घर में आए तो हम उसको प्रणाम करें। शिव जी अपने आसन से उठे और शिव जी ने सीधा कहा कि अरे ब्राह्मण देव, आज कैसे हमारे घर में आना हुआ, बताओ। हमारा तो आज हमारा कैलाश पर्वत पवित्र हो गया। और जाकर जैसे ही गले लगाने लगे, भृगु ने सोचा कि ओ, ये तो इनको तो कोई असर नहीं पड़ा, मुंह से कुछ बोलना पड़ेगा। इसने क्या किया? पीछे हटो, तुम्हारे शरीर में अशुद्ध क्या लगी है? भस्म रखी है, ये राख लगाई है, राख तो क्या है? अशुद्ध है। शमशान की राख लगाते हो तो क्या क्या है? बेकार है, अपवित्र हो, मुझे पीछे हटो। ये कहते शिव जी ने पकड़ा, शुभ भी बताता हूँ। तो पार्वती ने कहा कि क्या कर रहे हो? अरे ब्राह्मण है, दुर्गा देवी तो तीनों गुणों की अधिष्ठात्री देवी है, तीनों गुणों को कंट्रोल करना आता है उसको। इसलिए दुर्गा देवी ने शांत कर दिया, शिव जी को रुचा। भृगु ने मन में सोच लिया कि ओ, यहाँ तो बोलने का गुस्सा आया, मन से नहीं आया पर बोलने पर गुस्सा आ गया। इसलिए कहाँ जाएं? विष्णु के पास। भगवान विष्णु के लोग चलते हैं, वहां भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं। तो भृगु ने डोर कीपरों को पहले ही भगवान ने कह दिया था, सनत कुमार को जब श्राप मिला था, सनत कुमारों का श्राप मिला था जय और विजय को। ये भगवान के द्वारपाल थे। तो जब सनत कुमार भगवान का दर्शन करने के लिए गए थे तो उन्होंने रोका था। ये कथा भी श्रवण की थी हमने भी पिछला सप्ताह किया था, उसमें जय और विजय की कथा सुनी थी हमने, अच्छे से डिटेल्ड वर्जन सुना था उसका, कि कैसे भगवान के सनत कुमार जब दर्शन करने के लिए गए और जय विजय ने उन्हें रोका, और फिर उन्होंने श्राप दिया किसको? जय विजय को, कि जाओ तुम्हारा यहाँ से पतन हो जाए, तुम इस लोक से नीचे गिर जाओ। तो भगवान ने कहा कि अरे तुमने मेरे पार्षद, इनकी ड्यूटी है ये काम करना। पर भगवान ने पार्षदों को कहा कि कोई भी ब्राह्मण आए तो उनको कभी रोकना मत, मेरे भक्त आए तो कभी उनको रोकना मत। इसीलिए भगवान के दर्शन करने के जाते जब मंदिर में घुसे तो दरवाजे को खटखटाना चाहिए हल्का सा, घंटी इसलिए लगाई होती है, मंदिर के बाहर घंटी इसलिए लगाते हैं कि टन ये नहीं कि जब आरती हो तभी बजानी है,
मंदिर के बाहर घंटी इसलिए होती है कि टन घंटी बजा दे, परमिशन ले लें। मंदिर के बाहर जो भगवान के नित्य पार्षद खड़े हैं जय और विजय, अरे हम मंदिर में आए, क्या हम दर्शन कर सकते हैं? घंटी बजा, किसी खड़ा तो घंटी बजाते हैं ना कि घर में हो कि नहीं हो, दरवाजा खोलो। तो भगवान भी अपने श्री मंदिर में बैठे हुए अपने भक्तों के साथ अनेक लीलाएं कर रहे होते हैं। हो सकता है हमें तो नहीं दिख रहा क्योंकि हमारी आंखें नकली आंखें हैं, ये आंखें संसार को देखने वाली हैं। हो सकता है भगवान श्रीमती राधा रानी के चरणों को दबा रहे हो, भगवान श्रीमती राधा रानी को पंखा कर रहे हो, और जब हम जाएं तो भगवान को तकलीफ हो, इसलिए पहले घंटी बजा देते हैं टन कि भगवान जी हम आ गए हैं, डोर कीपरों जरा बता दो ठाकुर जी को कि कोई आया है, तो फटाफट जरा सूचना दे दें कि भगवान कोई आया है, आपका जरा मिल लो उससे। हम भगवान के मंदिर में भगवान से मिलने की भावना से कभी जाते ही नहीं है। हम मंदिर में तो जाते हैं कि ओ जाएंगे, फूल चढ़ा देंगे, प्रसाद चढ़ा देंगे। भगवान को भी प्रसाद चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाना चाहिए भगवान को? भोग। भोग। भगवान खाएं तो प्रसाद बनेगा, भगवान जब तक नहीं खाएंगे तब तक वह प्रसाद नहीं बनेगा। भगवान खाने पर ही प्रसाद बनता है, और प्रसाद मतलब प्रभु के साक्षात दर्शन। जब उसे भगवान ने खा लिया तो भगवान की कृपा उसके अंदर आ गई। तो जब भगवान को प्रसाद भोग धराते हैं, इस भावना से जाना चाहिए कि भगवान, जैसे हम किसी अपने रिश्तेदार से मिलने जाते हैं, दोस्त से मिलने जाएं तो कैसे मिलने जाते हैं? उसको जाके उसको बस जाके उसके घर में फल लेकर गए, मिठाई लेकर गए, उसके आगे रख दिया टेबल पे और बोला जी नमस्ते, सब बढ़िया, उठे अपने घर आ गए। वो बोले ऐसा इस मेहमान का भी घर में नहीं आना चाहिए, अपने घर में अपने केले भी ले जा और अपना मिठाई भी ले जा। जब आके मेरे साथ 5 मिनट तू बैठा नहीं, मेरा हाल चाल नहीं पूछा, तो काहे को आया रिश्तेदार? और भगवान के पास जाने के लिए भी ऐसा ही नियम होना चाहिए। घर से निकले तो हम भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं, दरवाजे पर घंटी बजानी चाहिए, खटखटाना चाहिए कि भगवान हम आ गए, और फिर अंदर कदम बढ़ाना चाहिए। यार एक कदम बढ़ा तो सोचना चाहिए कि भगवान अब क्या कर रहे होंगे। जैसे अक्रूर जी का भाव होता है वृंदावन जाते समय, इस भावना से सोचना चाहिए कि कदम बढ़ाते हुए आज मैं भगवान से अपनी क्या बात कहूँ, मेरे पास क्या है भगवान को कहने के लिए। जब किसी पड़ोस के घर में जाते हैं, किसी दोस्त से मिलने जाते हैं, तो बातों का पिटारा पेट में होता है। माताएं तो बढ़िया जानती हैं, उनके पास तो खूब गठरी होती है बातों की। तो जब किसी के पास फोन भी करेंगे तो मुझे बताते हैं क्या हो, 1 घंटे की बात, तो वो दरवाजे पर कर, मुझे देर हो रही है, जाना है, और वहां पे 2 मिनट बोलकर आधा घंटा निकल जाता है। तो वो बातों का पिटारा भी भगवान पे लाना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही कि भगवान मेरे पास ये पिटारा है, मेरी ये परेशानी है, मैं आपसे कैसे प्रेम करूं, मैं आपके हाल चाल ठीक है कि नहीं है। ऐसी भावना के साथ भगवान का दर्शन करना चाहिए। ऐसे भृगु ऋषि जब भगवान के लोक में घुसे तो देखा कि मैंने तो मानसिक अपराध भी किया, बोला भी अरे विष्णु खड़े हो जाओ मैं आया हूं। भगवान ने देखा आया तो बोले आंखें बंद कर देना। लक्ष्मी भगवान के चरणों को दबा रही थी, भगवान ने तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो उसने कहा कि देखो बोल के नहीं हुआ काम तो कुछ करना ही पड़ेगा। इस भृगु ने क्या किया, अपने सीधे पैर की लात को सीधा भगवान की छाती पर मार दिया। भगवान की छाती पर अपना पैर जैसे ही मारा तो भगवान रोने लग गए। उसने देखा कि मारा तो भगवान रो क्यों रहे हैं, भगवान को गुस्सा आना चाहिए। हम सोए और कोई हमें लात मार दे, हम रोएंगे, आशीर्वाद देंगे उसको, पहले तो 4 गाली निकालेंगे उसके लिए। और वो भी कौन, पड़ोसी आदमी आके। अरे अपना बच्चा हमारा तो अलग बात है, पर ये तो परम भगवान का सबका पिता है ना, यही तो भगवान की क्वालिटी है। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। करुणा के सागर हैं भगवान, इसलिए भगवान ने कोई विरोध नहीं किया। और भगवान रोने लगे
क्यों रो रहे हैं? चोट लग गई भगवान को? ना, भगवान कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा करें, मैंने आपका कोई अतिथि सत्कार नहीं किया, मैं महामूर्ख इस निद्रा में सोया रहा, आपके लिए ना मैंने कोई पाद्य दिया, ना आपके पांव धुलाए, ना आपको कोई अर्घ्य दिया, ना मधुपर्क दिया, ना कोई माला दी, ना कोई चंदन दिया, और मैं अपनी पत्नी के साथ आराम से, मेरी पत्नी पांव दबा रही है, मैं सो रहा हूं, मुझे क्षमा करें। और उससे ज्यादा क्षमा किस लिए करें? वो दुर्योधन ने कहा कि आप रो क्यों रहे हो? बोला मेरी कठोर छाती से आपके कमल सदृश पैर पर चोट लग गई होगी। जो मारे लात, चोट जिसको मारते हैं उस पे लगती है, इसके लात पे लगती है। पर भगवान कह रहे हैं मेरा हृदय कैसा है? पत्थर जैसा, वज्र जैसी छाती है, और तुम्हारा पैर कोमल कमल के जैसा है। भगवान के वक्षस्थल पर भृगु के पैर का निशान पड़ गया, इतना कोमल भगवान का पैर है, छाती है भगवान की। तो छाती पर, भगवान की छाती पर पांव मारने से उसका निशान पड़ गया पैर का। आज भी भगवान की जितने विग्रह होते हैं उनमें भगवान भृगु के पैर का चिन्ह होता है, भृगु चिन्ह भगवान की छाती पर होता है। तो ये भगवान, हम बात कर रहे थे शिव जी की। शिव जी, भृगु के कहने पर शिव जी को गुस्सा आ गया कि इसने अपवित्र कह दिया, अभी तुझे नष्ट करता हूं। पर ब्रजवासियों ने कहा कि अरे बाबा, तू अपनी जटाजूट पीछे कर, क्यों आया है यहाँ पे? हमारा बच्चा, हमारा लाला डर जाएगा। शिव जी ने बुरा नहीं माना। यही अंतर है, क्योंकि भृगु की सन्निधि में वह कृष्ण प्रेम नहीं था जो कृष्ण प्रेम ब्रजवासियों के पास था। दिस इज द डिफरेंस। जब पूर्णतः कृष्ण भावना में रहकर, भक्ति में रहकर हम कार्य करेंगे तो कोई भी देवी देवता हमारा विरोध नहीं करेगा। नहीं तो क्या करेंगे? सब विरोध करेंगे कि तुम्हें हमारे देवी देवताओं की उपासना करने पर हमेशा से देते थे उस इंद्र को, उस इंद्र की उपासना इतने सालों से कर रहे थे, एक दिन नहीं दिया। एक दिवाली पर उस इंद्र को उन्होंने भोग नहीं दिया। किसने? ब्रजवासियों ने। तो इंद्र ने क्या किया? 7 दिन तक क्या कर दी? ऐसी तबाही मचा दी पूरे गोकुल में कि भगवान को गोवर्धन उठाना पड़ा। पर भगवान को तो हमने कुछ भी नहीं दिया, और तब भी भगवान सब कुछ दे रहे हैं, वो भगवान का भी रुष्ट नहीं है। यही है भगवान में और देवी देवताओं की उपासना में अंतर। भगवान को कुछ भी ना दो, केवल प्रेम चाहिए। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, मैं प्रेम से प्रकट होता हूं और प्रेम ही मेरी वस्तु है। तो शिव और पार्वती दोनों के दोनों कैलाश पर्वत पर बैठकर क्या सुनते हैं? भगवान की कथा। आज पार्वती ने भगवान से कहा, भगवान मुझे जरा सी भगवान की दिव्य कथा सुना। कौन सी कथा सुनना चाहती हो? अरे आपने श्रीमद् भागवतम का जो ग्रंथ है ना,